हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इलेक्ट्रिकल डोज के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भारत भूषण गैरोला और मैं आज से इलेक्ट्रिकल डोज में आपके लिए लेके आ रहा हूं कुछ बेहतरीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कंटेंट। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भारत भूषण गैरोला और जो है मैं पिछले 10 सालों से जो है डिफरेंट फील्ड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। चाहे बात एसएससी जेई की हो, चाहे बात इंजीनियरिंग सर्विस की हो, चाहे स्टेट पीएसयू हो, चाहे सेंटर के पीएसयूज हो, चाहे गेट एग्जाम हो, डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है मैं पढ़ा रहा हूं। और अगर मैं बात करूं गेट की, तो लगातार जो है 2013 से जो है 7 टाइम्स लगातार जो है मैंने गेट क्वालिफाई किया है। और इस समय पे मैं जो है वर्तमान में उत्तराखंड सरकार का एक पीएसयू है यूजे विनल, वहां पर एज ए असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहा हूं। और लगभग जो है पूरे भारत में अलग अलग जगह पे डिफरेंट पीएसयूज में लगभग 100 से अधिक जो है मेरे स्टूडेंट्स जो है वर्क कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग जो है आपके लिए इलेक्ट्रिकल डोज के साथ मिलकर एक बेहतरीन चीज, बेहतरीन कंटेंट लेके आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो हमारे लिए जो फोकस हम लोग कर रहे हैं वो फोकस कर रहे हैं टीएचडीसी और एनएचपीसी में। अगर आप देखा जाए तो सबसे बेहतरीन लगभग जो है 140 प्लस वैकेंसीज प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में इस तरह की वैकेंसीज को निकालना जो अपने आप में दिखाता है कि जो है बहुत बम्पर वैकेंसीज अगर कहीं आई हैं तो इस समय पर जो है वो आपके लिए यहां पर आई हैं। 140 वैकेंसीज अपने आप में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होती है। जहां इस ज़माने में हम जहां कोस रहे हैं सिस्टम को कि वैकेंसीज नहीं निकल रही है, ऐसे में इन वैकेंसीज का निकलना बहुत अच्छी बात है। हालांकि टीएचडीसी में जो है अगर हम बात करें, लॉकडाउन से पहले भी इसकी वैकेंसीज आई थी, कुछ कारण था उस समय पर वो वैकेंसीज कैंसिल हो गई थी। लेकिन इस बार जो है टीएचडीसी और एनएचपीसी एक साथ मिलकर जो है ये वैकेंसीज आई हैं और लगभग जो है 140 वैकेंसीज ये हैं। और अगर मैं कहूँ, अगर आप जो है उत्तराखंड से या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें जो है आपको हर हाल में ग्रैप अप करना है। अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे, तो इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो टोटल जो है आप इसका पैटर्न को अगर आप समझें, अगर आपने इसके पैटर्न को एनालाइज किया होगा तो आपको इतना तो समझ में आया होगा कि आपको 180 मिनट का जो है टाइम आपको मिलेगा और आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, और आपको जो है 200 क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि आपको कितने समय में लगभग जो है 45 सेकंड से 50 सेकंड के अंदर जो है आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन का आंसर टिक करना है और साथ साथ में जो है आपको क्या करना है, सीबीटी टेस्ट है तो साथ में आपको अपना आंसर भी लॉक करना है। तो इतना कम समय जो है आपके पास रहने वाला है किसी एक क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गई है टाइमिंग की बात और यहां पर साथ में आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। और अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो यहां पर जो है जनरल इंटेलिजेंस की बात कर लीजिए, जनरल अवेयरनेस की बात कर लीजिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, तो आपके 30 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। 30 क्वेश्चन जो है आपके इससे आने वाले हैं और आपके जो है 140 क्वेश्चन जो है आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से आने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इसमें जो है कुछ, चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात कर लीजिए, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, वो भी जो है अब आप लोगों के साथ इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट का ओवरव्यू है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है मुझे पूछते हैं कि सर इस एग्जाम को क्रैक करने की जो है स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे जो है इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके दिमाग में ये तो क्लियर होना चाहिए कि आपको जो है 180 मिनट में आपको जो है 200 क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करने। मींस यहां पर आपको स्पीड भी आपको होनी चाहिए। स्पीड के साथ साथ जो बड़ा महत्वपूर्ण है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका जो है 1/4 तो आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो जब भी अगर आपको कोई आता हुआ क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो दैट मीन्स आप जो है अपना 1.25 मार्क्स का आप जो है नुकसान करते हो। तो यहां पर जो है हमारी कोशिश ये है कि अगर आप इस एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो तो इस एग्जाम को जो है हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से हम टारगेट करें। देखिए,
मेन महत्वपूर्ण एग्जाम में ये नहीं है कि आपने कितना सिलेबस आप करके गए हैं, आपने कितने बार सिलेबस कंप्लीट किया है, आपके नोट्स कितने अच्छी तरीके से बने हैं। एग्जाम बिल्कुल ये जज नहीं करता है। एग्जाम जज करता है कि आपने कोई एग्जाम दिया और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। मेन महत्वपूर्ण ये है, वो भी किसके साथ, वो भी जो है विद एक्यूरेसी के साथ। अगर आप यहीं पर देख लीजिए 200 क्वेश्चंस में से अगर आप जो है 10 क्वेश्चन के साथ आप आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर लेते हैं, तो आप मान के चलिए कि आप लोगों ने जो अपना 12.5 मार्क्स का आपने नुकसान कर दिया है। ये नुकसान आपके सिलेक्शन को रोक सकता है। आपको जहां सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटीज है, जहां आपकी रैंक बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, वहां पर ये आपकी रैंक को जो है बहुत बिलो ला सकता है। तो कहीं ना कहीं आज के समय में जो खेल है, अगर आप देखें तो आज की डेट में हर एक स्टूडेंट जो है सिंसियर होकर तैयारी कर रहा है। जो चीज उसको बाकी स्टूडेंट से आगे ला सकती है, वो चीज है कि उसने क्वेश्चन की कितनी प्रैक्टिस करी है, उसने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और उसकी एक्यूरेसी कितनी है। एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, उस क्वेश्चन को कोई स्टूडेंट जो है 1 मिनट में अटेम्प्ट कर सकता है, कोई 5 मिनट में अटेम्प्ट कर सकता है। दोनों का आंसर सही अगर आता है तब भी दोनों को एक ही मार्क्स मिलेगा। मींस वहां पर यह डिसाइड नहीं होगा कि किसी ने अगर 5 मिनट में करा है तो उसको हम 2 नंबर देंगे, क्योंकि उस नंबर के लिए मैक्सिमम मार्क्स एक ही नंबर है, तो उसको एक ही नंबर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, यहां पर जो है एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। तो इसी एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिकल डोज के यूट्यूब चैनल पर हम आप लोगों के लिए एक एमसीक्यूज की सीरीज ला रहे हैं, जहां पर हम लोग जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड का मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग यहां पर कोई पेपर आउट कराने वाले हैं या हम कोई पेपर से डील करने वाले हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड का मतलब है कि आप लोग भी जानते हो इंजीनियरिंग के जितने कंसेप्ट हो सकते हैं, जिस जिस डायमेंशन में कंसेप्ट हो सकते हैं, वो सारे के सारे कंसेप्ट जो है मैं वो 3000 क्वेश्चंस में अलग अलग टॉपिक वाइज, चाहे हम पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर लीजिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात कर लीजिए, चाहे आपकी मशीन की बात कर लीजिए, चाहे पावर सिस्टम की बात आपकी कर लीजिए, चाहे आपका आई रूल की बात कर लीजिए, चाहे आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग की बात कर लीजिए, चाहे आपके यूटिलाइजेशन की बात कर लीजिए। मींस जो जो चीजें हो सकती हैं, उन सब चीजों को जो है हम लोग जो है आपको इस 300 एमसीक्यू में, 3000 एमसीक्यूज में हम लोग जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो है जनरल नॉलेज और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पोर्शन है वो आपके एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे, और अवेयरनेस और रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो जो है एक दूसरे सर जो आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। मैं भारत भूषण गैरोला मेरा नाम है, मैं आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इन एमसीक्यूज के लिए। तो ये अगर मैं बात करूं तो हमारे जो है ये बूस्टर सीरीज आपकी होगी। यहाँ पर हम लोग जो है किसी भी क्वेश्चंस का आंसर जो है हम लोग जो है कंसेप्ट के थ्रू जानेंगे। मींस यहाँ पर हम लोग जो है, अगर आपको लग रहा होगा कि हम लोग जो है रट्टा वाली बात करने वाले हैं, तो आपका जो है बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हम लोग जो है आपको कंसेप्ट्स बताएंगे। बस इतना महत्वपूर्ण है इस सब्जेक्ट को डील करने के लिए, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, कि आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आपने जो है सब्जेक्ट को थोड़ा सा पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपने जो है अच्छे से थोड़ा सा आपको इस सब्जेक्ट का आइडिया होना चाहिए, और जो थोड़ा बहुत आपको डाउट्स हैं वो सब डाउट जो है आपके इन मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के माध्यम से जो है हम लोग जो है क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। और आज की तारीख से जो हम लोग आपके लिए समय शाम को 7:30 से 8:30 डेली जो है यूट्यूब पे एक सीरीज आपके लिए लेने वाले हैं, और आप लोग जो है उस सीरीज पे जुड़िएगा और अपनी रैंक को जो है इंप्रूव करने की कोशिश करिएगा, और कहीं ना कहीं सिलेक्शन का जो है आपके लिए द्वार खोलेगा। देखिए, कितना भी थ्योरी आप पढ़ लीजिए, सिलेक्शन देता है एमसीक्यू, ये तो आप बात मानते होंगे। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने कितना पढ़ा है, महत्वपूर्ण ये है कि आपने कितने ज़्यादा क्वेश्चंस को किए हैं। तो मैं आज आपके लिए हम लोग शुरू करने वाले हैं। आप लोग जो है हमारी इस पर्टिकुलर इस सीरीज के साथ जो है बूस्टर सीरीज के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमारे आपको ऑफिशियली ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। आप जो है प्ले स्टोर से इलेक्ट्रिकल डोज का ऑफिशियली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है अपनी राय दे सकते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप हमारे से शेयर करना चाहते हैं, कोई जानकारी आप हमें देना चाहते हैं, या आपका कोई फीडबैक है, या आपको जो है किसी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको इलेक्ट्रिकल डोज का नंबर मिल जाएगा, आप वहां से जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इलेक्ट्रिकल डोज के साथ जुड़े रहिए, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।